नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 12 नवंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कंपनी से बसों के रेट कम करवाएगा निगम। 327 नए इलेक्ट्रिक बसों की होनी है खरीद। टेंडर प्रक्रिया पूरी। एचआरटीसी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए आखिरी दौर में है। लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही है और अब एचआरटीसी ने जो कंपनी चयनित की है उसके साथ नेगोशिएशन करने जा रही है। एचआरटीसी के अधिकारी चाहते हैं कि जो राशि टेंडर में आई है उसमें भी बातचीत के जरिए कुछ कम हो जाए। हालांकि टेंडर में जो कोटेशन कोड हुआ है वो तो फाइनल है, मगर इससे भी कम कीमत में बसें मिले इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। एचआरटीसी के एमडी ने संबंधित कंपनी से इस सिलसिले में चर्चा की है। अभी बातचीत का दौर चल रहा है जिसके तुरंत बाद काम सौंप दिया जाएगा। एचआरटीसी ने 327 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करनी और इन बसों को लेने के लिए सरकार ने बजट भी दे दी है। भूरेश्वर महादेव क्षेत्र को इको टूरिज्म दृष्टिगत से किया जाएगा विकसित। सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को सिरमौर जिले के पचाद विधानसभा क्षेत्र के तहत भूरेश्वर महादेव मंदिर में शीश नवाया तथा मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने मंदिर परिसर में भगवान शिव की नई प्रतिमा का अनावरण भी किया और वन वाटिका भूरेश्वर तथा वांगधार हेलीपैड का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है और उनके सुधारों के परिणाम स्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को राज्य सरकार वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर तथा वर्ष 2032 तक सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है। हाईकोर्ट ने रद्द की इग्नू के संजौली कॉलेज कैंपस में नियुक्त कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के संजौली कॉलेज कैंपस में नियुक्त कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति को रद्द कर दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने उक्त कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति को रद्द करते हुए कहा कि इग्नू ने ये नियुक्ति इस तथ्य के बावजूद की कि निजी प्रतिवादी की आयु 55 वर्ष से अधिक है। प्रार्थी के अनुसार इस पद पर केवल 55 वर्ष की आयु से कम वाले शिक्षाविद को नियुक्त किया जा सकता है। केंद्र ने हिमाचल पुलिस के आधुनिकीकरण को जारी किए 1 करोड़ 14 लाख रुपए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिमाचल पुलिस बल के आधुनिकीकरण को लेकर 1 करोड़ 14 लाख 75 हजार रुपए की राशि जारी की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग की तरफ से इस संबंध में राज्य सरकार के साथ पत्राचार किया गया है। इसके तहत स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार अनुमोदित कार्य योजना 2024-25 के क्रियान्वयन के लिए उक्त धनराशि का उपयोग कर सकेगी। इनमें उपकरणों की खरीद भी शामिल है। साथ ही राज्य सरकार को वित्तीय वर्षवार उपयोग प्रमाण पत्र सभी स्वीकृतियों सहित तय मापदंडों के अनुसार प्रस्तुत करने होंगे। एचपी शिमला ने निष्कासित 6 छात्रों को अस्थायी तौर पर परीक्षा में बैठने की दी इजाजत। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शिमला के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजौली से निष्कासित किए गए 6 छात्रों को अस्थायी तौर पर परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी है। विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सशर्त इजाजत दी है। विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि ये इजाजत हाईकोर्ट में छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगी। न्यायाधीश ज्योत्सन रिवाल्दो के समक्ष इस मामले पर सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से इस बाबत हिदायत पेश की गई है। मामले पर सुनवाई 29 नवंबर को निर्धारित की गई है। 4,72,000 रुपए की धोखाधड़ी मामले में कालका का युवक गिरफ्तार है। पुलिस थाना बद्दी के तहत धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में अख्तर अली पुत्र
असगर अली निवासी अंबाला जिला बरेली उत्तर प्रदेश ने बताया कि बलबीर सिंह पुत्र सुरमुख सिंह निवासी कर्णपुर डाकघर नानकपुर तहसील कालका जिला पंचकूला हरियाणा ने पेटीएम KYC के नाम पर आधार कार्ड लेकर धोखे से 4,72,463 रुपए का लोन अप्लाई कर दिया और फिर बोला कि ये गलती से कर दिया गया। उसके बाद बंद करवाने के लिए खुद के बैंक खाते में पैसे डलवा लिए और अब पैसे वापस नहीं दे रहे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए बलबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सानन के बाद अब BBMB और रॉयल्टी की लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट में कल BBMB 18 को JSW कंपनी का केस है। जोगिंद्रनगर के सानन बिजली प्रोजेक्ट के बाद अब BBMB एरियर और फ्री पावर की रॉयल्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़े केस इसी महीने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 13 नवंबर को BBMB एरियर और 18 को JSW का केस लगा हुआ है। BBMB से राज्य को 1300 करोड़ यूनिट की फ्री बिजली मिलनी है, तो JSW कंपनी 18% रॉयल्टी न देने पर हाई कोर्ट से केस जीत चुकी है। इसलिए दोनों मामले महत्वपूर्ण हैं। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से मिलने वाले 4000 करोड़ से ज्यादा की एरियर को लेकर हिमाचल का केस काफी मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट में 11 सितंबर को इस मामले की सुनवाई हुई थी। तब अटॉर्नी जनरल ने हिमाचल के हित में पक्ष रखा था। सुप्रीम कोर्ट की नई खंडपीठ के सामने हिमाचल की 2 बातों पर सहमति हो गई है। पंजाब और हरियाणा को एरियर के तौर पर 1300 करोड़ यूनिट बिजली चुकानी और इसका भुगतान 15 साल में होना है। मंडी में 18 से 24 तक आयोजित होगी सेना भर्ती रैली। मंडी के पडल मैदान में 18 से 24 नवंबर तक सेना भर्ती कार्यालय मंडी द्वारा भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि भर्ती रैली के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भर्ती रैली के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा सेना अथॉरिटी को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने जिला के युवाओं से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में रैली में भाग लेना सुनिश्चित करें। उन्होंने इस संबंध में जिला की सभी SDM व खंड विकास अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान में भर्ती के संबंध में प्रेरक पोस्टर और वीडियो के प्रदर्शन के माध्यम से युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। उद्योगपतियों व्यापारियों के साथ सरकारी कर्मचारियों को छोड़नी होगी सब्सिडी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में संचालित उद्योगों के उद्योगपतियों, व्यापारियों और अधिक वेतन लेने वाले सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया है कि वे गरीबों के हक को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी छोड़ने का मन बना ले। हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस ने सत्ता हासिल की तो देखने में आया कि हिमाचल में जो गरीब परिवार है वे आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं, जबकि प्रदेश में उद्योगपति, व्यापारी व होटल व्यवसायी तथा अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में हिमाचल सरकार तमाम उद्योगपतियों, व्यापारियों व कर्मचारियों का आह्वान करती है कि वे सब्सिडी छोड़ने का मन बना ले। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग करोड़ों रुपए की आमदनी कर रहे हैं उन्हें किस बात की सब्सिडी मिलनी चाहिए। शीघ्र मिलेंगे 3000 नए अध्यापक, CM बोले। स्कूलों में टीचर के 6000 पद भर रही है सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के ढांचे को मजबूत कर रही है ताकि प्रदेश का हर छात्र विश्व स्तरीय शिक्षा हासिल कर सके। सोमवार को सिरमौर के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के कुआगधार हेलीपैड के लोकार्पण के दौरान सुक्खू ने कहा कि 3000 अध्यापक स्कूलों को मिल चुके हैं, जबकि 3000 और रखे जाने की प्रक्रिया शुरू है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार स्कूलों के भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के शैक्षणिक ढांचे को सुदृढ़ करने पर काम कर रही है। कांगड़ा एयरपोर्ट प्रभावितों के खाते में डाले 126 करोड़ 32 करोड़ रुपए के बाद दूसरी किस्त जारी। हिमाचल प्रदेश की बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजना कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में आने वाले प्रभावितों के खाते में मुआवजा राशि डालनी शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने 32 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करने के बाद इस कार्य को गति देने के लिए 126 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त भी जारी कर दी है, जिससे अन्य माल के लोगों के खाते में भी धनराशि डाली जा सके। अवार्ड बनाने के बाद जिन प्रभावितों ने अपनी सहमति दे दी है उनके खातों में धनराशि डाली जा रही है।
बिजली बोर्ड कर्मचारियों की मांगों पर 18 नवंबर को होगी त्रिपक्षीय बैठक। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की मांगों पर 18 नवंबर को त्रिपक्षीय बैठक होगी। सोमवार को ऊर्जा सचिव राकेश कंवर और संयुक्त मोर्चा के बीच सचिवालय में हुई बैठक में विभिन्न मांगों पर मंथन हुआ। बैठक में सहमति बनी है कि 18 नवंबर की बैठक में सरकार, बिजली बोर्ड प्रबंधन और संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी मिलकर मांगों का समाधान निकालेंगे। फिलहाल मांगों के पूरा होने तक संयुक्त मोर्चा का वर्क टू रूल जारी रहेगा। कर्मचारी और अभियंता सुबह 9 से शाम 6 बजे तक की सेवाएं देंगे। उपभोक्ताओं की केवाईसी को लेकर शुरू किया गया काम भी बोर्ड कर्मचारी अभी नहीं करेंगे। सोमवार को संयुक्त मोर्चा के संयोजक लोकेश ठाकुर और सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने ऊर्जा सचिव राकेश कंवर के साथ सचिवालय में बैठक की। बैठक बोर्ड प्रबंधन के साथ प्रस्तावित थी, लेकिन प्रबंध निदेशक संदीप कुमार शर्मा के शिमला में नहीं होने के चलते ऊर्जा सचिव ने स्वयं मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सभी मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। संजौली मस्जिद मामला 14 को अंतिम सुनवाई, जिला अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर जिला अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई और अदालत ने 14 नवंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। संजौली मस्जिद को गिराने के नगर निगम आयुक्त के आदेशों पर स्टे वाली याचिका पर संजौली मस्जिद के आसपास रहने वाले लोकल रेजिडेंट्स ने इस मामले में पार्टी बनाने के लिए एप्लीकेशन दी है। अब अदालत 14 नवंबर को स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने और मुस्लिम संगठनों की तरफ से दायर नजाकत अली हाशमी की याचिका की मेंटल एबिलिटी पर फैसला सुनाएगी। आंदोलनरत वोकेशनल शिक्षकों से मिले मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मांगों को कैबिनेट में उठाने का दिया आश्वासन। वोकेशनल शिक्षकों का मामला कैबिनेट में उठेगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को चौड़ा मैदान में जाकर आंदोलनरत शिक्षकों से मुलाकात की और ये आश्वासन दिया है। राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में सोमवार को 8वें दिन भी वोकेशनल शिक्षकों का प्रदर्शन जारी रहा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चौड़ा मैदान जाकर शिक्षकों से मुलाकात की। शिक्षकों ने उनसे अपनी मांग रखी। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिक्षकों को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि वोकेशनल शिक्षकों के विषय को कैबिनेट बैठक में उठाया जाएगा। उनकी मांगों को पूर्ण करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उधर मंगलवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी वोकेशनल शिक्षकों को वार्ता के लिए बुलाया है। बीते सप्ताह शिक्षकों की समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा से बैठक हुई थी। इसमें कोई सहमति नहीं बनी थी। शिक्षक शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से भी मुलाकात करने पर अड़े हैं। वोकेशनल शिक्षक निजी कंपनियों को बाहर करने और हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। खबर चंबा से बिजली बिल जमा न करवाने पर कटेंगे 862 कनेक्शन, नोटिस जारी। उपमंडल चुराह में बिजली बिल जमा न करने पर बिजली बोर्ड डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। बिजली बोर्ड ने बिजली बिल जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं को कनेक्शन काटने की नोटिस जारी कर दी है। हालांकि बोर्ड ने इन उपभोक्ताओं को 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन के भीतर बिजली बिल जमा न करने पर बिजली बोर्ड कार्रवाई करेगा। वेदर अपडेट 15 और 16 को इंद्रदेव हो सकते मेहरबान, 14 से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। पिछले करीब 50 दिनों से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे प्रदेश के लोगों पर जल्द ही इंद्रदेव मेहरबान हो सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 14 नवंबर से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार है, जिससे हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है। हालांकि सोमवार को मध्य और उस पर्वतीय इलाकों में बारिश और हिमपात होने का अंदेशा जताया गया था, लेकिन ना तो बारिश हुई और ना ही बर्फबारी। लेकिन आसमान पर बादलों का डेरा छाए रहने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट आई है। खबर हमीरपुर से सिलेंडर की होम डिलीवरी दरों में आंशिक संशोधन है। नगर परिषद हमीरपुर के सभी 11 वार्डों के उपभोक्ताओं को 2 अलग अलग गैस एजेंसियों हमीरपुर गैस सर्विस और शहीद सुरजीत सिंह गैस सर्विस के माध्यम से घर तक रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए निर्धारित अतिरिक्त दरों में आंशिक संशोधन किया गया है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निवारण आदेश 1977 के तहत आदेश जारी करते हुए
जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि NIT अणु 62 का लालहड़ी और वड़ू सहित नगर परिषद हमीरपुर के सभी वार्डों के उपभोक्ताओं को घर में ही 14.2 किलोग्राम का घरेलू गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए परिवहन शुल्क एवं कूलियज की दर 28 रुपये निर्धारित की गई है। जिलाधीश ने दोनों गैस एजेंसियों के संचालकों और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।